अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, आज जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? 20 वाला क्वेश्चन था, लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में 7/10 और -3/10 है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 7/10 इज़ इक्वल टू, ये माइनस है, 3/10 है, तो इसको ये आपका जो न्यूमरेटर है ना वो सेम, डिनोमीटर सेम है तो आपको सेम रखना पड़ेगा। और सेम जब होंगे तो आप सिंपल क्या करें, ऊपर वालों को सब रख के बस 7 और इसके वाला माइनस बीच में वैल्यू है तो साइन है तो माइनस, और ये 3 तो कितना होगा? 7 - 3 कितना बचेगा? बाकी आपके पास 4 है ना, और नीचे कितना होगा? 10। तो टू का टेबल पढ़ें इसको और सिंप्लीफाई करें। 4/10 भी है आंसर आपका, मगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या आ रहा है आंसर 2, और ये आपका 5, 2/5। तो ये आपके दोनों ऑप्शन सही करेक्ट होंगे। जो है आपका ए भी है और इसके अलावा सी भी ऑप्शन है। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, अगर सोल्व करेंगे तो ये। ठीक है, वो आपको बताएगा क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई बोलूँ मतलब इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन सी है मेरा। उसके अलावा स्क्वायर रूट पे कुछ MCQs हैं। स्क्वायर रूट में क्या है कि आपका 81 है ना अंडर रूट, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको देखना है। परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो 81 का, अब जैसे 81 है ना, 81 इसका क्या करेंगे, ये LCM निकालें। इसका 2 का टेबल इस पर लग रहा है या नहीं? जो है 2 का टेबल नहीं लगा, 3 का टेबल देख रहे हैं। 3 का टेबल देखो कितना लग रहा है। इस पर 2 दफ़ा 7, ठीक है। 3 का टेबल 9 और 3 का टेबल 3 और 3 का टेबल 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जो है 3 × 3 × 3 × 3 स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, जो पेयर में होते हैं ना वो हम उनमें से एक लेते हैं। तो ये पेयर में एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब ये 3 × 3 इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आंसर? 9 आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर रूट जो है 81 का कितना आएगा आंसर? जो है 9 आपका आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ इरेशनल स्क्वायर रूट। इरेशनल स्क्वायर रूट से ये मकसद है, ये देखो ना, परफेक्ट स्क्वायर 4 × 4 कितना होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, 16 है। उसके अलावा 25 है, 25 है, 5 × 5 कितना होगा? 25 है। और 81 है, उसका जो 9 × 9 करेंगे तो ये कितना आएगा आंसर इसका जो है? और ये भी आपका आएगा आंसर 81। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इरेशनल स्क्वायर रूट ये मकसद है कि जो ना ख़त्म होने वाला हो, स्क्वायर रूट तो हो मगर वो ना ख़त्म होने वाला हो, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलावा 144 जो है उसका आप करेंगे ना ऐसे LCM की तरह। जैसे 144 है, इसको जैसे 144 है, इसको करेंगे 7 2, फिर उसके अलावा जो है वो 3 और ये 6 और इसके अलावा 1 और ये 8, उसके अलावा 9, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 3। ठीक है, देखें अगर कहीं पे गलती हो तो बता दीजिएगा भाई। एक ये पेयर बना, उसके अलावा दूसरा ये पेयर बना, तीसरा ये पेयर बना। 2 × 2 × 3 है ना, तो ये क्या? 2 to the 4, 4 × 3 कितना हुआ? 12 हो गया आंसर आपका। कितना आएगा आंसर? 12। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इधर क्या होगा? 144 जो है ना, इसका अंडर रूट देखें अंडर रूट कैसे निकालना है, ऐसे LCM की तरह निकालना है आप लोग को। ठीक है, तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। इसके अलावा अंडर रूट 0.25, अंडर रूट 0.25 को किस तरह सोल्व करेंगे आप? ये देखें ना, अंडर रूट 0.75 या 25 है, ये 25 है। ठीक है, 25 है। इसका थोड़ा सा कैसे आप सोल्व करेंगे इसको? अंडर रूट में ही रखें। उसके अलावा 0.25 है ना, 0.25। अब ये पॉइंट जो के बाद ये 2 किसके नंबर पे? 10 के, और 5 कितने? 100 पे। तो आप क्या करेंगे? इसको कंसीडर करेंगे, जो 5 है ना उस वाला वैल्यू जो है ना वो किस नंबर पे? 100 पे। तो आप इसको इस तरह रखेंगे 25/100। अब क्या करेंगे? 25 का अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या होता है? सबको पता है 5 है। और इसके अलावा जो 100 है, मतलब अभी इसको कैसे सोल्व करें? मतलब 25 ये अंडर रूट इसके ऊपर भी है और इसके अलावा 100 के ऊपर भी अंडर रूट है। ठीक है, तो 25 का अंडर रूट क्या होगा? 5, और 100 का अंडर रूट कितना होगा? 10। ठीक है, अब 5 का टेबल पढ़ें, जो सिंप्लीफाई इसको करें। अब 1/5 तो 1/5 और ये 2, तो आपका आंसर क्या हो गया? 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखें क्लियर हो गया। अब 1/2 को आप डिजिट्स में कन्वर्ट करें, क्या करेंगे? उसके अलावा ये 1 और ये 2, इसको 0 दे दें। ये पॉइंट 2 का टेबल 10 पे कितना लगेगा? 5 दफ़ा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आपका आंसर क्या आएगा? डेसिमल फॉर्म में, ये फ्रैक्शन में है, डेसिमल फॉर्म में 0.5 आंसर आ गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 24 का ए ही होगा इधर। ठीक है, दूसरे देखें 0.25 नहीं है। उसके अलावा 0.75 2 ये नहीं है। उसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा?
अंडर रूट 5 है ना, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 ही होता है ना। अंडर रूट 5 इसका क्या होगा? ये सेम ही होगा, 2 टू द सेम। इसका फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसका वैसे तो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैंने कुछ और दिया हुआ था, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर मिस्टेक हुई है। चलो इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में बता देता हूँ। अब सिर्फ चलते हैं अभी, इसका क्यूब रूट्स हैं। क्यूब रूट्स ये 27 है ना, 27 का क्यूब रूट क्या होता है? इसका भी सेम ही है, एलसीएम निकाले। स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो है ना, इनका एलसीएम निकालना पड़ता है आपका। जैसे 27 है, ये अंडर रूट और क्यूब है, तो ये 27 है। 2 का टेबल लगेगा इस पर? नहीं लगेगा, क्योंकि ये लास्ट में 7 जो है वो ऑड है, तो हमें जो है ऑड वाला ही नंबर पढ़ना पड़ेगा, 2 वाला तो नहीं पड़ेगा। 2 तो इवन है ना। 3 का टेबल 27 पे 9 दफ़ा, 3 का टेबल 9 पे 3 दफ़ा, 3 का टेबल 3 पे 1 दफ़ा, तो क्या आएगा आंसर? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब स्क्वायर रूट क्यूब रूट में याद रखें, जब 3 का पेयर होता है ना, वो आपका क्यूब रूट कहलाता है। ये देखें, क्यूब है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट में जो पेयर 3 का होता है वो उनमें से आपको एक सिर्फ निकालना होता है। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 है, तो उसमें सिर्फ 3 आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 3 आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा 8 है, 8 पे चलते हैं। 8 को सोल्व कैसे करेंगे आप? जैसे ये 8 है ना, ये 8, उसका भी एलसीएम निकालें। अब 3 का टेबल तो डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इवन है, तो इवन का नंबर पहले पढ़ें। 2 का टेबल 8 पे 4 दफ़ा, 2 का टेबल 4 पे 2 दफ़ा, 2 का टेबल 1 पे, तो कह लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है इसका क्यूब निकालना है। क्यूब, ये 3 है ना, 8, इसका क्या आएगा क्यूब? ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्यूब में जब 3 पेयर बनते हैं तो उनमें से सिर्फ एक को आपको निकालना है, 2 उठाना है बस, 2। एक 3 में, स्क्वायर में क्या होता है? 2, और क्यूब में 3 होंगे। फिर से बता रहा हूँ, तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका क्या होगा आंसर? 2, ठीक है। तो आपका 27 का सी ऑप्शन है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट क्यूब? इनमें से बताओ आपको परफेक्ट क्यूब कौन सा है? तो अब देखें ना, 36 है, इसका तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये तो स्क्वायर है, 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या आएगा? 36। ये आपका स्क्वायर रूट है। परफेक्ट स्क्वायर रूट बोले तो आपका ये है, स्क्वायर मतलब उसके ऊपर 2 हो, क्यूब मतलब उसके ऊपर 3 हो। तो परफेक्ट यहाँ पे क्यूब बोल रहा है, तो मतलब 3 का बोल रहा है। तो इधर 36 तो हम पढ़ के आए ना, 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, ये तो स्क्वायर है आपका 36। और 81 है, वो भी आपका 9 मल्टीप्लाई 9, वो भी 81 आएगा, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 25 है, 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो, या फिर 25 भी, 125 भी नहीं है आपका। आपका 64 जो है वो आपका परफेक्ट क्यूब है। वो करके दिखा रहा हूँ कैसे। 64 है, 2 का टेबल पढ़े हैं इस पर, 3 और ये 2, फिर इसके बाद 16, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1। कितना आएगा पेयर? देखें ना इधर, पेयर, ये 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखें क्यूब में, क्यूब में आपको क्या निकालना है? पेयर निकालना है। तो ये एक पेयर बना, दूसरा ये पेयर बना, इनका मतलब 3 3 का पेयर, ठीक है। तो अब ये 2 और मल्टीप्लाई इधर है भी 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 4 आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर आपको पता चल गया ना इसका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। 125 का भी आप निकाल लेंगे, जो है ना, आप ड्रॉ जो है ना निकालेंगे तो ये निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ 1/8 जो है इसका क्या होगा? अब क्यूब रूट, इसका मकसद है मैंने 1/8 है ना, उसके ऊपर मैंने, या तो लिखने का तरीका इस तरह होगा, ठीक है, या तो इस तरह वर्डिंग में इस तरह देंगे, क्यूब रूट ऑफ 1/8, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, ठीक है। इस तरह भी दे सकते हैं, बोलेंगे 3 अंडर रूट 1/8, इसको अभी निकालेंगे परफेक्ट क्यूब रूट बोलेंगे, अब क्या होगा इसका? तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आपको वर्डिंग में दे दें इस तरह, क्यूब रूट ऑफ 1/8 क्या होगा? तो आपको इस वर्डिंग को इस तरह कन्वर्ट करके आपको अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करना है कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये मकसद है, इस तरह पूछ रहा है। तो सेम है, अब देखो ना, 1 के ऊपर 1 का स्क्वायर क्यूब रूट जो होता है, क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ,
क्यूब रूट जो होता है सेम 1 ही होता है, और 8 का जो होता है वो हम फाइंड करके आ रहे हैं इधर, अंडर रूट क्यूब, और क्यूब जो है ना उसका 8 का वो हमारे पास कितना था, 2 का था ना, तो इधर आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 में 2 होगा। अब 2/16 है ना, उस पर चलते हैं थोड़े से, इस इधर ही करते हैं। 2 का टेबल 1 0, अब देखना 2 का टेबल 2 पे 1 दफ़ा, और 2 का टेबल 1 पे नहीं लगेगा ना, तो आप इसको 0 लगाएंगे और 1 इसके साथ लगाएंगे 6 के साथ। अब ये डबल पे पढ़ें, 2 का टेबल 16 में 8 दफ़ा, फिर इसके अलावा 2 का टेबल 5, ठीक है, और इसके अलावा 4, 2 का टेबल इधर 2, और ये 27, फिर इसके अलावा 3 9, 3 का टेबल 9 पे 3 दफ़ा, 3 का टेबल 1 दफ़ा। अब पेयर कितना बना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका पेयर इधर लिखते हैं क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सही है। तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आया आपका आंसर, 6 आ गया, ठीक है। तो क्यूब रूट कितना बना इसका, किधर चला गया, ये 30 का आपका ए ऑप्शन है, सही है। अब जो है MCQs ऑन परसेंटेज, MCQs ऑन परसेंटेज पे ऐसे करते हैं, इस पर अलग से वीडियो बनाते हैं।